इटली के एक महान पेंटर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, मैथमेटिशियन, थियोरिस्ट, फिलोसोफर लियोनार्डो दा विंची का एक कोट है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। लियोनार्डो दा विंची अपने टाइम के एक बहुत ही महान पेंटर थे जिन्होंने हमको बहुत सारे मास्टरपीसेस दिए। मोनालिसा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैंने जैसा कहा कि वो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, फिलोसोफर थे, थियोरिस्ट थे। तो अगर लियोनार्डो दा विंची के इस कोट को हमको डिस्क्राइब करना होगा किसी प्लेयर से, और जो सारी क्वालिटीज लियोनार्डो दा विंची में थी, अगर एक मॉडर्न फुटबॉलर में हम उसको ढूंढे तो नाम दिमाग में सबसे पहले आता है आंद्रेस इनिएस्टा। आंद्रेस इनिएस्टा ने एक शानदार करियर के बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और आज 8 अक्टूबर 2024 को वो ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे फुटबॉल से। तो ये है कहानी शायद आर्ग्यूबली सबसे बेहतरीन मिडफील्डर की जो हमने देखा है इस जनरेशन में। आंद्रेस इनिएस्टा जो खेल सकते थे एज अ विंगर, अटैकिंग मिडफील्डर, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, मिजेला, मिडफील्ड एंकर, आप उनको मिडफील्ड में कहीं पे भी डाल दीजिए, उनकी स्किल्स और जो उनकी फुटबॉल आईक्यू थी वो उनको बेहतरीन प्लेयर बना देती थी उस पोजीशन का। शायद ही फुटबॉल में आपको कोई और ऐसा प्लेयर मिलेगा जो इतनी सारी प्रोफाइल्स इतनी एफिशिएंटली खेल पाता था। और यही शायद कुछ क्वालिटीज हैं जो आंद्रेस इनिएस्टा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर मिडफील्डर्स बनाती हैं। तो आज हम एक नजर डालेंगे आंद्रेस इनिएस्टा के करियर पे करेंगे उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट, एंड दिस इज डियर आंद्रेस इनिएस्टा। आंद्रेस इनिएस्टा का जन्म 11 मई 1984 को हुआ था स्पेन में, और एक यंग एज में उनकी फुटबॉल की क्वालिटीज विजिबल थी जो कि आम बच्चों में नहीं पाई जा रही थी उस एज में भी। जिसका मतलब ये होता है कि 12 साल की उम्र में उनको ला मासिया रिक्रूट कर लेती है बार्सिलोना की फेमस एकेडमी, और फिर वहां से उनको नर्चर किया जाता है इन द बार्सिलोना वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। आंद्रेस इनिएस्टा एक ला मासिया ग्रेजुएट बनते हैं और 18 साल की उम्र में साल 2002 में वो अपना डेब्यू करते हैं बार्सिलोना की फर्स्ट टीम के लिए। कुछ सब्स्टिट्यूट अपीयरेंसेस के बाद 2004-2005 सीजन से वो रेगुलर जाते हैं बार्सिलोना के लिए, और 2018 तक बार्सिलोना के लिए वो खेलते हैं, जहां पर वो एक डायनेस्टी का हिस्सा थे जिसमें प्लेयर्स थे जैसे लियो मेसी, कार्लोस पेयोल, शावी हर्नांडेस, सर्जियो बुस्केट्स, जेरार्ड पीके, डैनी एल्वेस। इनिशियली शुरू के कुछ सालों में रोनाल्डिनियो भी थे उस टीम में, जिस दौरान वो बार्सिलोना के साथ 9 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग जीतते हैं, जिसमें एक सेक्सटपल भी शामिल होता है। और सिर्फ बार्सिलोना के लिए नहीं बट स्पेन नेशनल टीम के लिए भी एक काफी क्रूशल हिस्सा थे आंद्रेस इनिएस्टा। यंग एज से ही अपनी टीम्स का एक क्रूशल पार्ट बन जाते थे वो। उस चीज का एग्जांपल ये है कि जब स्पेन ने 2001 में अंडर 16 यूरोस जीता था तो उस टीम के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे आंद्रेस इनिएस्टा, और उसके अगले ही साल 2002 में फिर अंडर 19 यूरो चैंपियनशिप भी जीत जाती है स्पेन, और उस टीम का भी हिस्सा थे आंद्रेस इनिएस्टा। उसके बाद उन्होंने स्पेन के साथ ना केवल 2010 फीफा वर्ल्ड कप जीता जो कि इकलौती फीफा वर्ल्ड कप विन है उनकी हिस्ट्री में, बल्कि 2008 और 2012 में जब यूरो जीती थी स्पेन, उन टीम्स का भी एक बहुत अहम हिस्सा थे। यानी 2008, 2010 और 2012 3 मेजर चैंपियनशिप्स जो जीती थी स्पेन ने, उस सुपर स्पेन टीम का भी एक बहुत अहम हिस्सा थे आंद्रेस इनिएस्टा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आंद्रेस इनिएस्टा इकलौते प्लेयर हैं इस दुनिया के जिन्होंने वर्ल्ड कप, यूरोस और चैंपियंस लीग तीनों के फाइनल में मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते हैं। इससे पता चलता है कि वो ना केवल एक अहम हिस्सा थे अपनी टीम का इन सारी चैंपियनशिप्स की जीत में, बल्कि बिग गेम प्लेयर भी थे। अब इनिएस्टा को क्या चीज बहुत ज्यादा अलग बनाती थी? आज के अगर हम गेम की बात करें तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस टैक्टिकल एनालिसिस, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, इन सब चीजों को दिया जाता है कि नंबर्स के हिसाब से देखिए कौन प्लेयर कहां पे खेलता है, कैसे खेलता है, उसके नंबर्स कैसे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, क्या वो एक स्पेसिफिक रोल में बैठ पाएगा। अगर हमारी टीम एक पर्टिकुलर तरीके से सेटअप है तो हमें एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर चाहिए, या हमें एक डिसरप्टर चाहिए, या हमें एक टेम्पो कंट्रोलर चाहिए, हमें एक मेट्रोनोम चाहिए, बॉल कैरियर चाहिए, शटलर चाहिए, क्या चाहिए, एक प्रोफाइल हमको मिल जाए तो उसके हिसाब से हमारी टीम जो है सेट हो जाएगी। और अलग अलग रोल के लिए अलग अलग मिडफील्डर्स आपको स्काउट करने पड़ते हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से खिलाना पड़ता है कि भाई कैसा मिडफील्डर चाहिए जो स्पेसेस में बॉल को ड्राइव कर सके, जो लाइन ब्रेकिंग पास निकाल सके, बॉक्स टू बॉक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, जो स्ट्राइकर के जस्ट पीछे खेल सके, कोई वाइड अटैकिंग मिडफील्डर खेल सके, लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड खेल सके। इस तरीके के आपको स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए होते हैं। और आज की तारीख में तो ऐसा हो गया है कि एक प्लेयर सिर्फ एक ही फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, या बहुत रेयर आपको मिलेगा कि कोई एक प्लेयर होगा जो अक्रॉस द फ्रंट लाइन या अक्रॉस द मिडफील्ड खेल पाए, लेकिन वहां पे भी उनकी प्रेफर्ड पोजीशन होती है। आजकल हम किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को ये बोलकर टाल देते हैं कि यार इसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं। अगर आप इसको सेंटर
सेंटर मिडफील्ड में ना खिला के थोड़ा सा स्ट्राइकर के पास खिलाएंगे तो बेटर परफॉर्म करेगा, या इसको वाइड खिलाएंगे, आप बहुत नैरो यूज कर रहे हैं तो ये बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन आंद्रेस इनिएस्टा इन सब चीजों से ऊपर थे। आंद्रेस इनिएस्टा एक ऐसे बीस्ट थे कि नो मैटर द सिस्टम, नो मैटर द मैनेजर, नो मैटर द टीम, जिस भी टीम में आप उनको मिडफील्ड में कहीं पे भी खिला रहे हैं वो सारे ही रोल्स एक जैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाएंगे। इनिएस्टा एक ऐसे सिंपल फुटबॉलर थे जिनको देख के आपको सुकून मिलता था बहुत ज्यादा। इतनी एफर्टलेसली इतने मुश्किल पासेस फाइंड कर लेते थे इनिएस्टा कि आपको लगता था ये तो कुछ भी नहीं, तो बहुत आसान है जो आदमी कर रहा है फील्ड पे। और जैसा मैंने कहा, नो मैटर द टीम, नो मैटर द मैनेजर, नो मैटर द सिस्टम, कोई भी सिस्टम, कोई भी टीम, कोई भी मैनेजर आके इनिएस्टा को परफेक्टली फिट कर लेता था अपने सिस्टम में। और शायद यही एक चीज है जो इनिएस्टा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स एवर बनाती है। एक और चीज जो इनिएस्टा को ग्रेटेस्ट मिडफील्डर बनाती है, अगर हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात करें या लेजेंड्स की बात करें, तो मोमेंट्स तो होते ही हैं उनके करियर में। यहीं अगर हम इनिएस्टा के करियर के दो आइकॉनिक मोमेंट्स की बात करें तो एक तो याद आता है ऑब्वियसली 2008-2009 सीजन के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का सेकंड लेग, जो चेल्सी के अगेंस्ट खेल रही थी बार्सिलोना स्टैमफोर्ड ब्रिज में, और लास्ट मिनट इक्वलाइजर मारते हैं आंद्रेस इनिएस्टा चेल्सी के अगेंस्ट, जो कि विनर की तरह साबित हो जाता है क्योंकि अवे गोल्स का रूल होता था तब। तो अवे गोल के रूल्स के वर्च्यू से बार्सिलोना पहुंच जाती है उस सीजन के चैंपियंस लीग फाइनल में, और बहुत ही एक बेहतरीन गोल मारा था इनिएस्टा ने। अभी भी याद करता हूँ उस गोल को तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन अगर आप फुटबॉल को अप्रिशिएट करते हैं तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत ही बेहतरीन गोल था वो, गिवन द सिचुएशन। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि एक बिग मैच प्लेयर थे। एंड टॉकिंग अबाउट बिग मैचेस, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा मैच नहीं होता है फुटबॉल में, और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 2010 में भी उन्होंने 116वें मिनट में गोल स्कोर किया था और स्पेन को अपना पहला वर्ल्ड कप जिताने में मदद भी की थी। तो ये तो बात हो गई बड़े मोमेंट्स की, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ग्रेट प्लेयर्स को गुड प्लेयर से सेपरेट करती है वो होती है उनकी कंसिस्टेंसी। अगर आप इनिएस्टा के करियर में देखें तो थ्रू आउट हिज करियर आप पाएंगे कि उन्होंने हर मैच में 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस तो दी ही दी है। आपको बहुत ज्यादा निटपिक करना पड़ेगा या बहुत ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे मैचेस जहां पे आप कहेंगे कि नहीं यार आज इनिएस्टा ने खराब खेला है, या आज तो भाई एकदम खराब परफॉर्मेंस थी इनिएस्टा की, ही वॉज गिविंग द बॉल अवे चीपली, ओवररन हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उनको क्या कर रहे थे। इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो किसी भी तरीके से स्लो डाउन कर रहे हैं। इतनी सिंप्लिसिटी थी उनके गेम में, और जो वो करना चाहते थे वो बहुत आराम से वो परफॉर्म कर देते थे। तो ये दो चीजें जो हैं मेरे ख्याल से ग्रेट प्लेयर्स को गुड प्लेयर से सेपरेट करती हैं। एक तो मोमेंट्स होना आपके पास बहुत बड़े, और दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी। आंद्रेस इनिएस्टा के पास ये दोनों चीजें हैं। जैसा मैंने शुरू में एक और चीज मेंशन की थी कि इकलौते प्लेयर जो कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, यूरो फाइनल और चैंपियंस लीग फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। इससे पता चलता है कि आंद्रेस इनिएस्टा की लेगेसी कितनी ज्यादा बड़ी है एज अ बिग मैच प्लेयर एंड एज अ कंसिस्टेंट प्लेयर, जिन्होंने हर पॉइंट पे अपने करियर के बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे पर्सनली आंद्रेस इनिएस्टा का कौन सा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है, तो देखिए ऐसे एक परफॉर्मेंस चूज करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा हमेशा मैंने कहा 8 या 9 ऑन 10 परफॉर्मेंसेस तो हमेशा रहती थी इनिएस्टा के लिए। काउंटलेस परफॉर्मेंसेस है उनकी बार्सिलोना के लिए, अनगिनत उन्होंने ऐसे मोमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन आप मुझसे अगर पूछेंगे तो पर्सनली मैं कहूंगा कि 2012 यूएफा यूरो में जो परफॉर्मेंस थी स्पेन के लिए आंद्रेस इनिएस्टा की, ऐसा मैंने किसी प्लेयर को एक सिंगल टूर्नामेंट डोमिनेट करते हुए नहीं देखा है, नॉट इवन मेसी इन द वर्ल्ड कप। ट्रस्ट मी, जिस तरीके से आंद्रेस इनिएस्टा ने वो 2012 यूरो में धूम मचाई थी, अगर आपको मौका मिले तो आप 2012 का यूरो का स्पेन के मैचेस देखिएगा और आंद्रेस इनिएस्टा की परफॉर्मेंसेस आप देखिएगा। आंद्रेस इनिएस्टा अगेन वो एक ऐसे प्लेयर है जिनको स्टैट से प्रूव करने की जरूरत नहीं है वो कितने महान थे। उस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 असिस्ट प्रोवाइड किए थे आंद्रेस इनिएस्टा ने, और तब भी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीते थे उस यूरो में। एक तरफा डोमिनेशन था स्पेन का, किसी भी मैच में ऐसा नहीं लग रहा था कि स्पेन स्ट्रगल कर रही है, और फाइनल में तो उन्होंने 4-0 से हराया था इटली को, जिसने साबित कर दिया था कि स्पेन से बेहतरीन टीम नहीं है उस समय। और शायद स्पेन 2008 से लेकर 12 तक वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल टीम्स है जो हमने आज तक देखी है फुटबॉल हिस्ट्री में, और आंद्रेस इनिएस्टा उस बेस्ट इंटरनेशनल टीम के बेस्ट प्लेयर थे। उस टूर्नामेंट में एक बहुत यूनिक बात थी कि स्पेन यूज कर रही थी एक 4-6-0 फॉर्मेशन। एक नेचुरल स्ट्राइकर के बिना स्पेन खेली थी, नो डाविड विया, नो फर्नांडो टोरेस, जो भी स्ट्राइकर आता था वो बेंच से आता था। सेस्क फैब्रिगास खेल रहे थे फॉल्स 9, और आंद्रेस इनिएस्टा के अराउंड पूरा फंक्शन कर रहा था उनका सिस्टम। और जैसा मैंने कहा कि हम आजकल फुटबॉल में बहुत ज़्यादा स्टैट्स, नंबर्स, मैट्रिक्स, इन सब में हम बात करते हैं। हो सकता है बहुत सारे मिडफील्डर्स, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हों जिनके असिस्ट्स और गोल्स के नंबर
दुगने तिगने इवन 10 गुने हो आंद्रेस इनिएस्टा से, लेकिन उनकी जो बॉल पे क्वालिटी थी वो शायद आसपास भी नहीं हो इनिएस्टा के। जब 2006 में बार्सिलोना ने अपना सेकंड चैंपियंस लीग टाइटल जीता था और फ्रैंक रायकार्ड जब उनके मैनेजर थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने इनिएस्टा को यूज किया था एज अ फॉल्स विंगर, एज अ नंबर 10, एज अ प्ले मेकर, और सारे ही रोल्स में थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज्यादा एक्सेल किया था इनिएस्टा ने। इनिएस्टा की वजह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी और इसीलिए वो बाकी प्लेयर्स को उनकी प्रेफर्ड पोजीशन में खिला पा रहे थे। 2010 की बार्सिलोना की टीम में उनको एज अ अटैकिंग मिडफील्डर यूज किया था, एट टाइम्स एज अ सेंट्रल मिडफील्डर भी यूज कर रहे थे पेप गार्डियोला, और पेप गार्डियोला ने इनिएस्टा के लिए ये कहा था, उनका ये कहना था कि इनिएस्टा एक ऐसे प्लेयर है जिनमें स्पेस और टाइम की वो समझ है जो शायद और किसी फुटबॉलर के पास नहीं हो सकती। कब कहां पे कैसा पास निकालना है, कितना वेट होना चाहिए पास का, कब बॉल को ड्राइव करना है, कब किस पोजीशन में रहना है, ये सब इनिएस्टा से बेहतर कोई नहीं कर सकता था मिडफील्ड में। इनफैक्ट 2015 में भी जब वो डेडली ट्रियो हमको दिखा MSN का, मेसी, सुआरेज, नेमार, और बहुत सारे गोल स्कोर कर रही थी बार्सिलोना, तब उस टीम का भी एक बहुत अहम हिस्सा थे आंद्रेस इनिएस्टा। उस टीम में एज अ लेफ्ट साइडेड फैसिलिटेटर ऑपरेट करते थे आंद्रेस इनिएस्टा, उन्हीं के कारण ये जो ट्रियो था MSN का ये अनलीश होता था और वो ही इनेबलर थे। उनकी वजह से ही पूरा ये सिस्टम काम करता था एफिशिएंटली। टाइट स्पेसेस में ऑन बॉल एबिलिटी, बेहतरीन डिसीजन मेकिंग, सिल्की ड्रिबलिंग और फ्लेयर का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन थे आंद्रेस इनिएस्टा। शायद ये और किसी प्लेयर में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। स्पेन के मैनेजर विसेंटे डेल बॉस्ट ने ये बात कही थी कि इनिएस्टा इज द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर ही इज एवर सीन। इनिएस्टा अटैक कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और गोल स्कोर कर सकते हैं। 2018 में इनिएस्टा ने एक बहुत ही अहम चीज रिवील की थी कि 2010 वर्ल्ड कप से पहले वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे और उसको फाइट करके उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई थी और फिर इवेंचुअली स्पेन को वर्ल्ड कप जिताने में भी मदद की थी। इनिएस्टा ने बार्सिलोना में बहुत सारे टाइटल जीतने के बाद जापान की लीग J1 में अपना कुछ समय बिताया और फिर वहां पर उन्होंने एक एक्स ला मासिया ग्रेजुएट सर्जी सैम्पर के साथ विसेल कोबी के लिए 3 साल में 3 ट्रॉफीज जीती, जिसमें शामिल थे J1 लीग टाइटल, एम्प्रेस कप और जैपनीज सुपर कप। उसके बाद 2023 में UAE के क्लब एमिरेट्स के लिए उन्होंने साइन किया, वहां पे अपनी फुटबॉल खेली और फाइनली आज 8 अक्टूबर 2024 को वो रिटायर होने वाले हैं फुटबॉल से, सेम डे जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था बार्सिलोना के लिए। अगर मैं कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं आंद्रेस इनिएस्टा के करियर के, तो 32 ट्रॉफीज जिताने में उन्होंने मदद की बार्सिलोना को, जिसमें वो 2012-2013 ला लीगा सीजन के लीडिंग असिस्ट प्रोवाइडर थे। फिर उसके बाद 2009 से लेके 2014 तक उनको बेस्ट मिडफील्डर ऑफ ला लीगा का अवार्ड मिलता रहा कंसिस्टेंटली। सिर्फ 2010 में एक सीजन वो अवार्ड नहीं जीत पाए थे जब उनके बेस्ट फ्रेंड चावी हर्नांडेज, जो बार्सिलोना के ही लेजेंड है, उन्होंने वो अवार्ड जीता था। 2009 से लेके 2017 तक वो हर साल फीफा प्रो वर्ल्ड 11 का पार्ट थे। 2009 से लेके 2016 तक उन्होंने हर साल अपनी यूएफए टीम ऑफ द ईयर में भी जगह बनाई। अगर हम उनके ऑन फील्ड नेचर, एटीट्यूड और सिंप्लिसिटी की बात करें तो वही शायद कारण थे जिसकी वजह से हमको अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन मिला आंद्रेस इनिएस्टा से। और इस कठोर मॉडर्न फुटबॉल की दुनिया जहां पर टैक्टिक्स, नंबर्स, स्टैट्स और डेटा को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, शायद ही हमको कोई और आंद्रेस इनिएस्टा अब मिल पाए, और अगर मिलता भी है तो शायद ही हम उसको इतना अप्रिशिएट करेंगे जितना हम आंद्रेस इनिएस्टा को करते हैं। आंद्रेस इनिएस्टा एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने ना केवल बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, बट वो अपने आसपास जितने भी प्लेयर्स खेलते थे उनको भी बेहतर बनाते थे। जब भी हम एक जनरेशन में ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर्स की बात करते हैं ना पर्टिकुलर रोल, तो गोलकीपर्स की हम बात करते हैं तो हम डिबेट करते हैं कि कसियस हैं, बुफॉन हैं, मैनुअल नॉयर हैं, पीटर चेक हैं। नए गोलकीपर्स की बात करें तो एलिसन है, थीबो कर्तुआ है, कौन है बेस्ट गोलकीपर, ये डिबेट्स चलती रहती हैं। डिफेंडर्स की बात करते हैं हम, सर्जियो रैमोस, वर्जिल वैन डाइक, जिरार्ड पीके, पाओलो माल्डिनी, जॉन टेरी, रियो फर्डिनेंड, नेमान्या विडिच वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम। ग्रेटेस्ट हम मिडफील्डर्स की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं हम कि सेंटर मिडफील्डर कौन अच्छा है, डिफेंसिव मिडफील्डर कौन अच्छा है, अटैकिंग मिडफील्डर कौन अच्छा है, फॉरवर्ड्स में बात करते हैं, मेसी, रोनाल्डो की बात करते हैं। लेकिन इनिएस्टा का नाम कहीं ना कहीं हम इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए हमारे जहन में नहीं आता है क्योंकि इनिएस्टा सिर्फ एक प्रोफाइल तक लिमिटेड नहीं थे। इनिएस्टा को आप कहीं पे भी खिला दीजिए, किधर भी खिला दीजिए, जैसा मैंने कहा हर रोल को वो बखूबी निभाते थे। और शायद इसलिए भी ये एक बात है कि उनके जैसा हमको मिडफील्डर देखने को अब नहीं मिलेगा कभी भी। तो बेस्ट मिडफील्डर कोई भी और हो सकता है, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर आंद्रेस इनिएस्टा है, ये एक फैक्ट है। आंद्रेस इनिएस्टा अलविदा कह रहे हैं फुटबॉल को और छोड़ के जा रहे हैं एक बहुत बड़ी लेगेसी। और एक और रिमाइंडर हमको देते जा रहे हैं कि फुटबॉल इज नॉट अबाउट स्टैट्स, फुटबॉल इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, फुटबॉल इज सिंपल एंड सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। थैंक यू आंद्रेस इनिएस्टा।